क्या हाल चाल है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था स्ट्रेटजी क्लास 12th के लिए। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के लिए। क्लास 10th की मैं सेपरेट वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि क्लास 12th में और क्लास 10th में काफी डिफरेंस है। क्लास 10th का सिलेबस इतना ज्यादा नहीं है कि उसको 2 महीने में कवर करने के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद करना पड़े। मुझे ये लगता है कि अगर कोई आज की डेट में भी एनसीईआरटी लेकर बैठता है ना, यानी अगर वो थोड़ा बहुत उसको मैथ आती है, 9th में उसने पढ़ रखी थी, पूरा 10th उसने इधर उधर खराब कर दिया है, तो भी अगर आज की डेट में वो एनसीईआरटी लेकर बैठ जाता है ना, तो भी उसके पास इतना टाइम है कि आसानी से सारे सिलेबस को कवर कर सकता है। इतना ज्यादा है ही नहीं। तो ये वीडियो जो है ना, वो स्पेशली उन वीक स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगता है कि भाई हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये तुम लोगों ने हाफ ईयरली और प्री बोर्ड में देख ही लिया होगा कि पैटर्न किस तरह का है। मैं बता दे रहा हूं कि एमसीक्यूज आएंगे 20 मार्क्स के, जिसमें 18 क्वेश्चंस रहेंगे तुम्हारे एमसीक्यूज के और 2 असर्शन रीजन रहेगा। फिर 2-2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे, छोटे क्वेश्चंस होंगे, बहुत ज्यादा इसमें काम नहीं करना होगा, चोटर पुटर काम करके 2-2 नंबर तुम्हें मिल जाया करेंगे। फिर 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन रहेंगे, फिर कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे 5-5 मार्क्स के, और केस बेस्ड स्टडी के 3 क्वेश्चन होंगे, हर एक का वेटेज 4 नंबर का होगा। तो टोटली 80 नंबर का है, तुम लोग दे चुके होगे। ठीक है, अब देखो करना कैसे। यार देखो, पहला काम जो 12th में बोला था वही काम 10th में बोलूंगा। पहला काम है एनसीईआरटी। ठीक है, जब तक एनसीईआरटी ना हो किसी और बुक को खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई रिकमेंड करे तो भी लेने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? पहला काम क्या करोगे, देखो एनसीईआरटी सॉल्व करोगे। एनसीईआरटी, अब एक सवाल यह उठता है कि क्या ये इतना आसान है, यानी एनसीईआरटी को क्या वाकई कवर किया जा सकता है? भाई मुश्किल से 20 दिन लगेगा तुमको एनसीईआरटी कवर करने में, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। हार्डली 20 दिन लगेगा, एनसीईआरटी पूरी की पूरी कवर हो जाएगी। लेकिन पढ़ना पड़ेगा यार, जैसे मेहनत करी जाती है ना वैसे मेहनत करनी पड़ेगी। 20 दिन से ज्यादा एनसीईआरटी में नहीं लगेगा। पूछो कैसे? अब मैं तुमको कुछ एग्जांपल देके समझा देता हूं कैसे। जैसे पहला चैप्टर तुम्हारा क्या है, रियल नंबर्स है पहला चैप्टर के नहीं। अब तुम बताओ रियल नंबर में तुम्हारे पास क्या है? क्या पूछेंगे भाई, ये इनके पास कुछ नहीं है। एचसीएफ एलसीएम है, ये तुम कब पढ़ के आए थे? 7th ईयर में पढ़ के आए थे एचसीएफ और एलसीएम के नहीं। एक ये पूछ लेते हैं कि भाई एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है, तुमको पहले से पता है कि नहीं पता है? नंबर सिस्टम का अगर बेसिक आइडिया है तुमको कि प्राइम क्या होता है, कॉम्पोजिट क्या होता है। कॉम्पोजिट वही ना जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। प्रूव कर लोगे कि नहीं? बच्चा तुमसे पूछ लेता है कि भाई इरेशनल प्रूव करो। यार इतने बार तुमने हाफ ईयरली दिया होगा, प्री बोर्ड दिए होंगे, हर बार इसमें का क्वेश्चन जरूर दिखा होगा। √3 को इरेशनल करो, √5 को इरेशनल करो, 2√5 को इरेशनल करो, 5 + √2 को इरेशनल करो। बोर्ड में भी मिलेगा, तय बात है मिलेगा। 6 नंबर का वेटेज लेके चैप्टर घूम रहा है कुछ नहीं इस चैप्टर में। 1 से 1.5 घंटा लेके बैठोगे ना, पूरा का पूरा चैप्टर निपट जाएगा। दूसरा बताओ कौन सा चैप्टर है तुम्हारा? पॉलिनोमियल्स। क्या है भाई पॉलिनोमियल्स में? पहली एक्सरसाइज में इन्होंने क्या कहा, ग्राफ ही तो दे रखा है ना। बोलो ग्राफ क्या होता है? जो उन्होंने ग्राफ दिए भाई, ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार काटता है ना, उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। उस सॉल्यूशन को जीरोस भी बोलते हैं, उसको रूट्स भी बोलते हैं। पॉलिनोमियल में यही तो है। पहली एक्सरसाइज में देख लो कि जो तुम्हारा ग्राफ है वो तुम्हारे एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, जितनी बार काटेगा उतने तुम्हारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। यही तो है पहली में। दूसरी एक्सरसाइज में क्या है? सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बता चुका हूं क्या होता है, -b/a होता है। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। भाई सॉल्व करना तुमको नहीं आता, 8th में भी कर चुके थे। स्प्लिट मेथड यहां भी करोगे पॉलिनोमियल्स में, और फिर यहां से जाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फिर करोगे। यहां से निकलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फिर तुमको क्या मिलेगा बोलो? फैक्टराइजेशन मिलेगा या मिडिल टर्म स्प्लिट मिलेगा कि नहीं? यहां से ऑलरेडी करके जा चुके होगे। यहां अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की बात कर चुके, -b/a और c/a। इस पर बेस क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। इससे ज्यादा पॉलिनोमियल में कुछ है ही नहीं। घूम फिर के अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास पॉलिनोमियल में ज्यादा चॉइस नहीं है। उसके बाद कहां आ जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम बात करें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बीच में बच रहा है, बाद में आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है? एक तो फैक्टराइजेशन मेथड जो यहां सीख चुके हो, दूसरा यहां पर क्या है, -b + -√d/2a, जिसको क्या बोलते हो? क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हो या श्रीधर फार्मूला बोलते हो। अब इसमें एक चीज आती है, डी किसको बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट को। फार्मूला क्या होता है? b² - 4ac। इस चैप्टर का मेन इसमें बात क्या है? अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हुआ तो रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हुआ तो रूट्स रियल होंगे और बराबर होंगे, यानी दोनों रूट्स की वैल्यू सेम होगी। और अगर d 0 से छोटा हो गया ना, तो फिर क्या हो जाएगा? रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इतना ही तो तुमको याद रखना है भाई। अगर श्रीधर फॉर्मूला से सॉल्व करना होगा, वैल्यू डाल देना। तुमसे पूछेगा के की वैल्यू बताओ अगर इसके रूट्स रियल हैं, इक्वल है, यही सब पूछता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है क्वाड्रेटिक में भी।
कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक एक दिन एक एक चैप्टर लेके बैठोगे ना, एक एक दिन में लगेगा। पर डे तुमको 2.5 से 3 घंटे देना है ना, एक एक दिन में एक एक चैप्टर निपटता चला जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चन लगते चले जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसी तरह से तुम आ जाओ प्रोबेबिलिटी। क्या है यार प्रोबेबिलिटी में? बोलो क्या है प्रोबेबिलिटी में? एक कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये प्रोबेबिलिटी होती है। कार्ड सीख लो, डाइस सीख लो, कुछ क्वाइन के क्वेश्चंस लगा लो, बस इससे बाहर कुछ नहीं है। प्रोबेबिलिटी में अच्छा खासा 4-5 नंबर देके चला जाता है, सीधा साधा चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर है, इज्जत तुम लोग करते नहीं हो इसकी कुछ। स्टैटिस्टिक्स क्या है? पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है कि नहीं है? बोलो स्टैटिस्टिक्स क्या है? पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। मीन, मीडियन, मोड, 3 चीजें निकालना है, फॉर्मूला याद करना है, कैलकुलेशन का काम है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे काम करना पड़ेगा। सरफेस एरिया, वॉल्यूम, बोलो सारा का सारा फॉर्मूला कहां से लर्न करके आए हो? 9 से लर्न करके आए हो कि नहीं? अगर सारे के सारे फॉर्मूले लर्न है, क्या कह रहा है? कहीं कोन को सिलेंडर में मिलाए दे रहा है, कहीं सिलेंडर के ऊपर स्फीयर रखे दे रहा है, कहीं स्फीयर के ऊपर कोन रखे दे रहा है। कुल मिला के या तो वॉल्यूम निकालने को बोलेगा या सरफेस एरिया निकालने को बोलेगा। फॉर्मूला याद है, आसानी से होगा कि नहीं होगा? बोलो। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इतनी आसानी से होगा, मतलब 20 दिन सफिशिएंट है एनसीईआरटी को कंप्लीटली कवर करने के लिए। ठीक, तो पहला काम क्या करोगे? एनसीईआरटी को कवर करोगे। एनसीईआरटी कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको? जब इस बार तुम लगा रहे होगे, देखो एक बार तो तुमने लगाया होगा, चाहे स्कूल में लगाया हो, कोचिंग में लगाया हो, खुद से लगाया हो, भले अच्छे से ना लगाया हो ना, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं जब आप एक बार किसी चीज को सॉल्व कर लेते हो या कर लेते हो ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी रहती है। तो वो जो तुमने सॉल्व किया होगा ना, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग के किसी कोने में पड़ा होगा। जब तुम उसको रिवाइज करोगे ना, तो वो फिर अच्छे से तुमको आने लगेगा। तो एक बार जब फिर ये एनसीईआरटी करने निकलोगे, तो उसमें उन क्वेश्चंस को मार्क करोगे जो तुम्हें डिफिकल्ट लग रहे होंगे, ताकि जब हम दोबारा उस पर पलटेंगे तो वो क्वेश्चन फिर से सॉल्व करेंगे। उसके लिए एक अलग से रजिस्टर बनाओ, जहां पे उन क्वेश्चन को नोट डाउन करो, या तो बुक में ही बैठ के उसको स्टार करो, जैसे करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। एक कॉपी बनाओ जिसमें इस चैप्टर को किया, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को लिखा, वो रिवीजन करने में काम आएगी, क्योंकि बार बार तो लेकर बैठ नहीं जाओगे ना। या मैंने रियल नंबर, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, एपी, इन सब की वीडियो बना के डाल रखी है, सारा का सारा सॉल्यूशन भी तुमको वहीं मिल जाएगा। एक एक दिन एक चैप्टर को दो, वीडियो लगाओ, बैठो, पूरा का पूरा एनसीईआरटी सॉल्व करके खत्म कर दो। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं तो एक कर लो, या एक या दो कर लो, बाकी छोड़ दो जो सेम टाइप के, जिससे तुम्हें आइडिया लग जाए कि इस तरह के क्वेश्चंस मुझे आ गए। बात समझ में आती जा रही है कि नहीं? अब कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें कैलकुलेशन बहुत अहम रोल प्ले करेगी। सरफेस एरिया, वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम श्रीधर फॉर्मूले में काम आएगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में काम आएगा। इन सारे चैप्टर्स में कैलकुलेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, और उस कैलकुलेशन के लिए जरूरी है कि तुम्हारी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके लिए सिर्फ एक काम करो, पर डे 20 मिनट निकालो। ये रोज का काम है तुम्हारा, पर डे तुम्हारा 20 मिनट जाना चाहिए सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? सिर्फ 20 मिनट पर डे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए। अब तुम कहोगे कैलकुलेशन करें कैसे? देखो 20 मिनट जैसे खेला जाता है ना, कॉपी में बैठ के गोदा करते हो ना दुनिया भर की बात, वही गोदना है तुमको। अलग अलग तरह के नंबर लिखो, बैठ के सॉल्व करो। 343 इंटू 546 मल्टीप्लाई कर डालो, ठीक है। 87389756 मल्टीप्लाई कर डालो, ठीक है। नंबर अच्छे रखना, ये नहीं कि 2 1 3 रख के मल्टीप्लाई करो, थोड़ा ठीक ठाक नंबर रखो। इससे क्या होगा कि तुम्हारी कैलकुलेशन इंप्रूव करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। इसको जोड़ो, इसको घटाओ, डिवीजन करो, ये कैलकुलेशन ना बहुत हेल्प करती है एग्जाम में। क्योंकि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन तुमको आ रहा है और कैलकुलेशन की वजह से वो गलत हो रहा है ना, बहुत पैनिक कर जाओगे। एक बार एग्जाम में पैनिक करे, पूरा का पूरा पेपर खराब करेगा वो। बात समझ में आ रही है? तो ये जब तुम 20 मिनट्स कैलकुलेशन पे पर डे देखो देना शुरू करोगे ना, 10 दिन के बाद तुमको इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। तुमको अपने आप दिखने लगेगा कि तुम उन क्वेश्चंस में अब गलती नहीं कर रहे हो जिनमें पहले गलती कर रहे थे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो एनसीईआरटी अब क्या क्या स्टार्ट करना है, मैंने क्या बोला? आज से लग जाना है एनसीईआरटी पे। पहला काम, आज से 20 मिनट पर डे देना है कैलकुलेशन को। दूसरा काम, इसके अलावा अभी कुछ नहीं करना है नेक्स्ट 20 to 25 डेज। 20 डेज का मैं तुमको दे रहा हूं, एक तरह से जो लिमिट है तुम्हारी वो 20 डेज की है। तुमको करना इसको 20 डेज में, बट 2-3 दिन अगर एक्स्ट्रा ले लो तो 20 से 25 दिन की अगर मैं बात करूं, उसमें इसके अलावा कुछ नहीं करना, यही तुम्हारा टारगेट है। आई होप मेरी बात क्लियर हो गई। जब तुम इस वाले पोर्शन को यानी एनसीईआरटी को अच्छे से निपटा के 20-25 दिन कैलकुलेशन कर चुके होगे ना, बहुत ज्यादा तुम देखोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है।
ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम अच्छी होने लगेगी। जो तुम लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, क्वेश्चन समझ ही नहीं पा रहे हो कि तुमसे पूछ क्या रहा है, वो जब तुम खुद उसको लगाने बैठोगे ना, 2-3 बार उस क्वेश्चन से निकलोगे तो अपने आप तुम्हारा दिमाग तुम्हारी हेल्प करने लगेगा, तुमको खुद समझ में आने लगेगा कि हाँ मुझसे अब ये आसानी से हो रहा है। जब ये पहला प्रोसेस तुमने पार कर लिया तो अब सेकेंड टाइम में 2 चीजें करोगे। एक तो एनसीईआरटी की नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करोगे, उसमें वो क्वेश्चंस करोगे जो तुमने इंपॉर्टेंट मार्क किए थे या जिनमें प्रॉब्लम है। दूसरा, इस पोर्शन को हैंडल करने के लिए, क्योंकि ये नया पोर्शन है, सबसे ज्यादा मिस्टेक यही होने के चांसेस हैं, इसके लिए यूज करोगे तुम आरडी शर्मा। क्या यूज करोगे? आरडी शर्मा। आरडी शर्मा ने दो, जो इस बार 10th का वॉल्यूम है उसमें एक एमसीक्यू का है, आप देखोगे, और एक नॉर्मल वैल्यू में। मुझे ये चाहिए एमसीक्यू वाला। इस बुक को बैठ के लगा डालो, इतनी पतली बुक होगी, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, आराम से लगेंगे। क्यों? क्योंकि जब एनसीईआरटी लगा चुके होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, तो ये बहुत आसानी से लगती चली जाएगी। ये जब एमसीक्यू वाला पोर्शन तुम करके रखोगे, मतलब इसमें एमसीक्यू भी मिलेगा, केस बेस्ड स्टडी भी मिलेगा, और तुम्हारा असर्शन रीजन भी मिलेगा, यानी 20, 12, 32, ये 32 मार्क्स का वेटेज ना इस बुक से क्लियर हो जाएगा। आई होप मेरी बात तुम लोगों को समझ में आ रही है। ये जब एमसीक्यू वाली बुक करोगे ना, तो ये पूरा का पूरा काम यहां से खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई? यानी इसका टेंशन तुमको अब करने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू और केस बेस्ड स्टडी से ये पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। बचा क्या अब तुम्हारे पास? लास्ट मोमेंट पे तुमको क्या करना है? 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या करने हैं? 10 इयर्स के पीवाईक्यूज। ठीक है, पूरा ट्राइड एंड टेस्टेड है भाई साहब, नंबर आने ही आने हैं। जितनी चीज बताई है अगर उतनी तुमने कर लिया। और ये 10 इयर्स पीवाईक्यूज जानते हो कैसे करना है? पहले तुम बैठ के पेपर को सॉल्व करोगे, उसके बाद नेक्स्ट 2 आवर्स में उस पेपर को एनालाइज करोगे। एनालाइज करने से मेरा मतलब यह है कि उस पेपर में जो जो क्वेश्चन तुमसे नहीं लगा होगा, वो क्यों नहीं लगा, कौन सा कॉन्सेप्ट उसके पीछे था जो तुम्हारा प्रिपेयर नहीं था, वो फिर से निकालोगे। अपनी जो नोट्स वाली कॉपी बनाई होगी, जो तुम इस एनसीईआरटी के रिवीजन में यूज करी होगी, उस कॉपी को निकालोगे, उसमें उन कॉन्सेप्ट को देखोगे जिसकी वजह से वो क्वेश्चन नहीं लगा है। इस तरह 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओगे, उनको एनालाइज करोगे, ये तुमको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, तुम्हारा स्कोर बूस्ट करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो जो लोग आज की डेट में 50 से 55 पे खड़े हैं, यानी अराउंड 50 खड़े हुए हैं इस एग्जाम में, वो आराम से 75 प्लस जाएंगे, हंसते खेलते 75 प्लस जाएंगे। इसी स्ट्रैटेजी पे काम करो बस। मेरी बात आई होप समझ में आ रही होगी। और जो लोग 30-20 पे भी खड़े हैं ना, आराम से 60 अराउंड जाओगे, कम से कम 30 नंबर का इंप्रूवमेंट आएगा, अगर बहुत ही रिलीजियसली इसको फॉलो करोगे जो मैंने बताया है वो, और पढ़ाई आज की डेट से स्टार्ट कर दोगे तब। अगर आज भी तुमने इसको कल पे टाला कि मैं कल से स्टार्ट करूंगा, तो भाई पूरा साल निकल गया है, 2 महीना ये भी कब निकलेंगे ना पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो तुम लोगों के दिमाग में जितनी जल्दी ये बात घुस जाए ना उतना अच्छा है। सो चुके हो जितना सोना था, घूम चुके हो जितना घूमना था, जितने बहाने बना चुके हो, ठीक है, बनाने थे सब बना चुके हो कि अब हाफ ईयरली में करूंगा सर, प्री बोर्ड से कुछ नहीं होता, अगले प्री बोर्ड में देखिएगा सर, अगले प्री बोर्ड में देखिएगा। ऐसे करते करते हाफ ईयरली भी निकल गया, प्री बोर्ड भी निकल गया, 2023 भी निकल गया, 2024 आ रहा है, डेट शीट भी सीबीएसई ने दे दी है। आई थिंक 11 मार्च को तुम्हारा पेपर है। अभी भी नहीं सुधरे ना, तो फिर हाई स्कूल खराब हो चुका होगा। बात समझ में आ रही है? अभी देर नहीं हुई है, लेकिन जब से तुम इसको डिले मारोगे ना 15-20 दिन, फिर मैं बोलूंगा हाँ अब देर हो चुकी है। अभी सफिशिएंट टाइम है। आज की डेट में जब मैं वीडियो तुमको, ये मेरी वीडियो बैठे देख रहे हो ना, आज की डेट में जिस दिन मैं ये अपलोड कर रहा हूं ना, आज के दिन से तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है स्कोर को 95 प्लस करने का। जो लोग भी, क्योंकि स्कूल में ना आपको 19-20 मार्क्स मिलेगा, उसकी चिंता छोड़ दो, क्योंकि तुम स्कूल अगर रेगुलर जा रहे हो, एक्टिविटीज वगैरह तुमने कर रखी है, ठीक ठाक स्कोर करा है तुमने प्री बोर्ड्स में, तो तुमको वहां से मार्क्स मिल जाएगा। तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो ना, अच्छे से नंबर उठेगा। अभी भी बहुत टाइम है तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं बिगड़ा है, तो आज की डेट से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ये आज 10th वालों के लिए थी स्पेशली। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी लेक्चर के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। फिलहाल आज की डेट में ये इतना ही है कि अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।